दुनिया का सबसे चालाक और अय्यार उमरू जहाँ भी जाता था, इसकी ज़मीर इसके साथ होती थी, जिसमें ऐसी-ऐसी हैरत अंगेज़ और अजीबो-गरीब तिलिस्माती चीज़ें थीं कि वो इनके ज़रिए पलक झपकने में बड़े-बड़े जादूगरों और देवों पर कब्ज़ा पा लेता था। लेकिन आज जब वो घर से निकला, तो इसके हाथ में कमान थी और कंधे के पीछे तीरों भरा तरकश। बात दरअसल ये थी कि आजकल उमरू के पास कोई काम ना था, और वो उम्रों ही क्या, जो आराम से बैठे। इसलिए इसने सोचा, क्यों ना इस फारिग वक्त में शिकार खेला जाए। इसलिए वो तीर कमान लेकर जंगल की तरफ चल खड़ा हुआ। शहर से निकलकर कुछ देर बाद वो जंगल में जा पहुंचा। इसने पहले कमान को हाथों में तोला, तीरों के तरकश को कंधे पर दुरुस्त किया और दिल में कहा, मैंने अफरासयाब जैसे जालिम जादूगरों को नाको चने चबवाए हैं, इसलिए मुझे शेर से कम किसी चीज़ का शिकार नहीं करना चाहिए। फिर आगे बढ़ा, क्योंकि इसका ख्याल था कि शेर घने जंगल में होता है। अभी चंद कदम ही चला था कि शेर की धाड़ से जंगल गूंज उठा। अब तो उमरों की डर के मारे टांगें कांपने लगीं। इधर उधर देखा और फौरन भागकर एक दरख्त पर चढ़ गया और चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि कहीं शेर इसी तरफ तो नहीं आ रहा। लेकिन शेर कहीं दूर जंगल में खड़ा था। जब शेर नजर न आया, तो उमरों ने इत्मीनान का सांस लिया। अभी उमरों दरख्त के नीचे उतरने के लिए सोच ही रहा था कि कुछ खरगोश भागते हुए आ निकले। इनके बाल ऐसे मालूम होते थे जैसे रुई के गाले हों, और सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। उमरों ने तीर तरकश से निकाला और कमान में जोड़कर चिल्ला खींचना ही चाहता था कि एकदम जहन में आया कि इन नन्हे मुन्ने और प्यारे जानवरों का शिकार करना मेरी शान के खिलाफ है। इसलिए वो दरख्त से नीचे उतर आया। लेकिन अभी उतरा ही था कि सामने से एक खूंखार चीता आ निकला और उमरों को घूरते हुए इसकी तरफ बढ़ा। चीते को देखकर उमरों की जान ही निकल गई। उमरों को तीर कमान भूल गया और वो एक दफा फिर करीब के दरख्त पर चढ़ा। चीता भी शायद हाथ आए शिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। इसने एक बार जोर से अपनी दुम को जमीन पर पटका और उसी दरख्त की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। अब तो उमरों को अपनी सारी चालाकी और अय्यारी भूल गई, क्योंकि वो जानता था कि चीता एक ही जस्त में इस तक पहुंच सकता है। और फिर वही हुआ। चीता लम्हा भर तो उमरों को घूरता रहा और फिर एक छलांग में उमरों के साथ वाली डाल पर आ पहुंचा। जब इंसान की जान पर बनी हो, तो वो अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा खौफजदा होने के बावजूद उमरों ने साथ वाले दरख्त पर छलांग लगा दी। लेकिन ये इसकी बदकिस्मती थी कि इसका पाँव शाखों में उलझ गया और वो उल्टा लटका हुआ झूलने लगा। चीते ने जब शिकार को हाथ से निकलते देखा, तो वो उर्राया और इसने भी पलक झपकने में उमरों पर छलांग लगा दी। उमरों ने इसी लम्हे झूला लेकर एक डाल को पकड़ लिया और इसकी फुर्ती इसके काम आई, और चीता अपने ही जोर से दरख्त के तने से बुरी तरह जा टकराया और इसका सर फट गया और वहीं बेजान होकर गिर पड़ा। उमरों ने जब ये देखा, तो इत्मीनान का सांस लिया और दरख्त से नीचे आकर इसने शिकार से तौबा की, क्योंकि इन जंगली दरिंदों के सामने इसकी अय्यारी काम नहीं आ सकती थी। वो वापसी के लिए पलटा। जब वो घने जंगल से बाहर आया, तो इसे अजीब किस्म की सुरीली आवाज़ सुनाई दी। वो चारों तरफ हैरानी से देखने लगा। वो हैरान था कि दाएं बाएं कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। तो फिर ये आवाज़ किधर से आ रही थी? आवाज़ लम्हा लम्हा करीब आती गई। इसने सर उठाकर देखा, तो हैरान रह गया कि ये आवाज़ हवा में उड़ते हुए परिंदे के परों से निकल रही थी। इस परिंदे के पर सुनहरी और दुम लंबी थी। ऐसा अजीबोगरीब परिंदा उमरों ने पहले कभी नहीं देखा था। चंद लम्हों पहले उमरों की हालत तो ऐसी थी, जान बची सो लाखों पाए, खैर से बुद्धू घर को आए। लेकिन इस अनोखे परिंदे को देखकर एक दफा फिर इसे शिकार खेलने का दिल चाहा। इसने इस खूबसूरत परिंदे के शिकार के लिए तीर कमान में जोड़ा। लेकिन इतनी देर में परिंदा इससे काफी दूर चला गया। वो उमरों ही क्या, जो एक इरादा कर ले और पीछे हट जाए। वो भी इसके पीछे रवाना हुआ। परिंदे की तेज रफ्तारी ने इसे भागने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी दूर जाकर परिंदा एक दरख्त पर बैठ गया
उमरों ने परिंदों को बैठे देखकर तीर चलाया, लेकिन निशाना खता हो गया और वो अजीबोगरीब परिंदा फिर से उड़ने लगा। उमरों फिर इसके पीछे पीछे था। इसको इस परिंदे के शिकार की जिद सी आ गई थी। परिंदे के उड़ने से जो सुरीली आवाज निकल रही थी, सारा माहौल इससे गूंज रहा था। उमरों को इस खूबसूरत आवाज को सुनने की फुर्सत ही कब थी। इस पर तो शिकार की धुन सवार थी। कोई और वक्त होता तो वो इसको जिंदा पकड़ने की कोशिश करता, ताकि ऐसा खूबसूरत परिंदा किसी बादशाह को पेश करके इनाम हासिल कर सके। भागते भागते अब वो हाँफने लगा, लेकिन जिद न छोड़ी। परिंदा अब जंगल से निकलकर शहर की तरफ प्रवास करने लगा। उमरों के लिए अब तो इसका निशाना लेना और भी आसान था, लेकिन परिंदे की तेज उड़ान उमरों के इरादे में हायल थी। और देखते ही देखते परिंदा एक बाग में बहुत घने और ऊंचे दरख्त पर जा बैठा। उमरों भी बाग की दीवार फांदकर अंदर जा घुसा। परिंदा तो इसे वहां नजर न आया, लेकिन इसकी शामत इसको जरूर बाग में ले आई थी। जैसे ही वो उठा, कई सिपाही नेज़े ताने इसके सर पर खड़े थे। इससे कबल कि वो कोई बात करता, एक सिपाही ने गरज कर कहा, पागल इंसान, तुम्हें यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? तुम नहीं जानते कि ये बादशाह फेरोज का बाग है? इसकी इजाज़त के बगैर इंसान तो इंसान, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उमरों ने समझाने वाले अंदाज में कहा कि भाई, मैंने तो अभी एक खूबसूरत और सुरीली आवाज़ वाले परिंदे को इस बाग में आते देखा है और मैं इसके पीछे यहाँ आया हूँ। अगर तुम नाराज़ होते हो तो वापस चला जाता हूँ। एक सिपाही ने कहकहा लगाकर कहा, हम तुम्हें छोड़ेंगे तो तुम यहाँ से जाओगे ना? लेकिन मेरा कसूर क्या है? उमरों ने पूछा। ये तो तुम्हें बादशाह सलामत ही बताएंगे। इसके साथ ही उन्होंने इसे पकड़ा और ले जाने लगे। उमरों अगर चाहता तो अपनी अय्यारी के किसी मामूली शोबदे से इन सिपाहियों को चक्कर देकर यहाँ से निकल जाता, लेकिन अचानक इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, क्यों ना बादशाह फेरोज से मुलाकात कर ली जाए। वो चुपके से इनके साथ हो लिया। सिपाही इसे बाजुओं से पकड़े हुए बाग से बाहर आए। उमरों का ये अंदाज नहीं था कि वो अपनी मर्जी से जा रहा हो। सिपाही तकरीबन इसे घसीट कर ले जा रहे थे। बाग से तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर एक पुख्ता इमारत बनी हुई थी। इसका बड़ा दरवाज़ा मुकफ्फल था। एक सिपाही ने आगे बढ़कर ताला खोला और उमरों को लेकर अंदर बढ़े। वो 3 राहदरियों से गुजरते हुए कुछ कमरों के सामने पहुंचे, जिन पर दरवाज़ों की जगह जंगले लगे हुए थे। एक सिपाही ने हंसते हुए कहा, बड़े आए शिकारी कहीं के, और एक जंगली में धक्का देकर दरवाजे को ताला लगा दिया। उमरों इस नई उस्ताद से घबरा गया, क्योंकि इसे भूख भी लग रही थी और फौरी तौर पर बादशाह को भी नहीं मिल सकता था। सिपाही इसको बंद करके वापस बाहर जाने लगे तो उमरों ने चिल्लाकर कहा, अरे कमबख्तो, कहाँ जा रहे हो? सुबह से भूखा हूँ। लेकिन सिपाही हंसते हुए वहां से चले गए और उमरों को जिंदगी में पहली बार शिकार के शौक का ये मजा चखना पड़ा, लेकिन अब पछताना बेसूद था। जब उमरों की आंख खुली तो कमरे के पिछले सलाखदार रोशनदान से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं, जिसका मतलब ये था कि दिन काफी चढ़ आया है। उमरों को नींद तो नहीं आई थी, बल्कि भूख के मारे बेहोशी के आलम में लेटा रहा। अब नकाहत की वजह से इसके लिए हिलना जुलना मुश्किल था। सख्तियां झेलना उमरों की जिंदगी का मामूल था, लेकिन भूख का बर्दाश्त करना इसके बस में नहीं था। इतने में एक सिपाही ने आकर जंगले का ताला खोला और उमरों को गरजदार आवाज में कहा, चलो। ऐसे लम्हे में भी उमरों की रगे शरारत भड़क उठी। इसने सिपाही से कहा, अरे अपनी माँ के प्यारे बेटे, आहिस्ता बोलो। अगर तुम्हारे हलक में खराश आ गई तो तेरी माँ को हल्दी तेल से तेरी गर्दन की मालिश करना पड़ेगी। सिपाही की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं और इसने गुस्से से कहा, अरे धान पान के एक ही पात बड़े चहक रहे हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारी जिंदगी के चंद लम्हे बाकी हैं। इधर बादशाह सलामत ने इशारा किया, उधर तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलहदा होकर लुढ़कने लगेगी। सिपाही ने उमरों को घोड़े पर बिठाया और इसे भगाते हुए महल की तरफ रवाना हो गया।
थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत इमारत के बुर्ज नजर आने लगे। उमरो समझ गया कि बादशाह फेरोज का महल यही है। घोड़े से उतरकर महल के अंदर दाखिल हुए तो एक बागीचा नजर आया जिसमें हर तरफ फूल खिले हुए थे। एक तरफ मोर नाच रहा था और बागीचे के दरमियान में संगे स्याह का बना हुआ एक खूबसूरत तालाब था। तालाब के वसत में एक फुवारा बना हुआ था और इसका पानी उछल उछल कर गिर रहा था जैसे चांदी के तार हों। हौज में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। वो संगमरमर की बनी हुई राहदरियों से गुजरकर वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जिस पर एक सिपाही दरबानी के फराइज अंजाम दे रहा था। सिपाही और उमरो दरवाजे पर रुक गए और बादशाह सलामत से इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुए। अंदर पहुंचकर सिपाही बादशाह सलामत को शाही आदाब बजा लाया और कहा, बादशाह सलामत, ये वही शख्स है जिसके बारे में आपको बताया गया था। ये आपके इस बाग में बगैर इजाज़त घुस आया था जहां बड़े बड़े वजीरों मुशीरों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। बादशाह ने उमरों को खूंखार नज़रों से घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, अरे बदनसीब इंसान, तू कौन है और तुम्हें हमारे गुलिस्तान खास में दाखिल होने की जरूरत कैसे हुई? उमरों ने बादशाह के तेवर देखकर अंदाज़ा लगाया कि आज तो बहुत बुरा फंसा। इस जालिम इंसान के इरादे कुछ अच्छे नज़र नहीं आते। इसने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन ये गलती मुझसे दानिस्ता नहीं हुई। बादशाह ने गरज कर कहा, बेवकूफ़ इंसान, हम जानते हैं कि हर मुजरिम पहले यही कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। तुमने हमारे बाग में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इसके साथ ही बादशाह ने किसी सख्त तकलीफ की वजह से कराह कर पहलू बदला। उमरो बादशाह को कराहते देखकर बोला, गुस्ताखी न हो तो मैं पूछ सकता हूँ बादशाह सलामत कि आपको क्या तकलीफ है? बादशाह फिरोज ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं, कुछ ही दिनों की बात है। एक दिन हम झरोके में बैठे मौसम बहार के नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि अचानक एक बड़ी प्यारी और सुरीली आवाज़ आने लगी। हमने समझा कि कोई खूबसूरत आवाज़ वाली औरत महल के बाहर बैठी गाना गा रही है, लेकिन आवाज़ करीब आती गई और ऐसा मालूम हुआ जैसे आवाज़ फिजाओं की बुलंदियों से आ रही है। हमने सर उठाकर देखा तो एक बहुत ही प्यारा परिंदा था जिसके पर सुनहरी और दुम लंबी थी और इसके उड़ने से इसके परों से वो सुरीली आवाज़ निकल रही थी। अभी हम इस परिंदे को बड़े इश्तियाक से देख ही रहे थे कि अचानक ऐसा महसूस हुआ कि इसकी छोटी छोटी और चमकीली आंखों से एक शोला सा निकला और हम रोशनी में नहा गए। जब वो परिंदा नज़रों से ओझल हुआ तो हमें पता चला कि हमारी दाईं टांग काम नहीं कर रही। हम अपनी जगह से उठे और गिर पड़े। ये बात करके बादशाह फिरोज एक ठंडी आह भरकर खामोश हो गया। उमरों ने पूछा, बादशाह सलामत, फिर क्या हुआ? बादशाह ने कहा, होना क्या था, हमारी बदकिस्मती ने आ घेरा था और हम चलने फिरने से माजूर हो गए। हमने हजार जतन किए, बड़े बड़े हकीमों तबीबों को इलाज के लिए बुलवाया, लेकिन कुछ आवाका ना हुआ। उमरों ने बादशाह फिरोज की बात सुनकर कहा कि बादशाह सलामत, जिस परिंदे का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं इसी परिंदे के ताकुब में आपके बाग में आया था। बादशाह ने फौरन कहा, गोया वो परिंदा इस वक्त हमारे बाग में मौजूद है। तबीबों का ख्याल है कि इस अनोखे मर्ज के लिए कोई दवा कारगर साबित नहीं हो सकती। अगर वो परिंदा मिल जाए तो शायद इलाज की कोई सबील निकल आए। उमरो बोला, लेकिन बादशाह सलामत, ये तो गुज़िश्ता रोज़ की बात है। बादशाह ने नाउमीदी के लहजे में कहा, शायद हम कभी भी ठीक ना हो सकें। ये यकीनन हमारी कुदरत की तरफ से इस बात की सज़ा मिली है कि हम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर लोगों को बड़ी बड़ी सज़ाएं देते रहते हैं। जैसा कि मेरे सिपाही तुम्हें इस मामूली सी बात पर पकड़ कर ले आए हैं कि तुम मेरे बाग में घुसे हो। मैं सेहतयाब होकर अब इंशाअल्लाह लोगों से अदलो इंसाफ करूँगा। उमरों किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। गुज़िश्ता रात
बादशाह के अताब का शिकार रहा, लेकिन इसके बावजूद इसे बादशाह से हमदर्दी हो रही थी। वो बोला, बादशाह सलामत, मायूसी गुनाह है। आपको अपने किए का पछतावा है तो कुदरत भी ज़रूर मेहरबान होगी। आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस अजीबोगरीब परिंदे की तलाश करूं। बादशाह ने एक बार फिर गहरा सांस लिया और कहा, तुम जा सकते हो। हमारे तीरंदाज और शिकारी इसकी भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं हुई। उमरो, जो हर जगह अपनी बहादुरी के कारनामों को बयान करके दाद लिए बगैर ही रहता था, बोला, बादशाह सलामत, मैंने बड़े बड़े देवों और जादूगरों को चूहों की तरह पकड़कर मार डाला है। मेरा नाम उमरो आयार है। ये मामूली सा परिंदा मेरे सामने क्या हैसियत रखता है। बादशाह ने जब इसका नाम सुना तो कहा, ऐ शख्स, तू मुझे उम्मीद की आस दिलाकर मेरे दुख में इजाफा क्यों करना चाहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये महज हवा से लड़ना है। उमरों ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी सोचों ने लोगों के साथ हमदर्दी, अदलो इंसाफ और नेक सलूक का जो रुख मोड़ा है, अब इस मुल्क और यहाँ के रियाया के अमन व सकून के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है, और ये काम तब हो सकता है जब आप मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त और सेहतयाब होंगे, और इस सिलसिले में आपकी मदद मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा। बादशाह उमरों की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और इसने उमरों से कहा कि हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन हमारे मेहमान रहो और इसके बाद तुम अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो जाना। 3 दिन तक बादशाह फिरोज ने उमरों को अपने महल में शाही मेहमान की हैसियत से ठहराए रखा। तीसरे रोज सुबह सवेरे बादशाह ने इसे बहुत इज्जत के साथ रवाना किया। जर बर्क लिबास, अशरफियों की थैली के अलावा एक बर्क रफ्तार घोड़ा भी दिया। उमरों जिस तरह हर काम के अनोखे अंदाज से करने का आदी था, वहाँ इसकी सोचें भी दूसरों से मुख्तलिफ थी। वो खाने पीने के मामले में बहुत पेटू था, लेकिन शाही दावतों को एक थका देने वाला काम कहता था। इसलिए बादशाह फेरोज से रवाना होने के बाद इसने अपने घर जाकर आराम किया। इससे अगले रोज अभी सूरज की किरणों ने दरख्तों की चोटियों पर रोशनी फैलाई ही थी कि उमरो अल्लाह का नाम लेकर घोड़े पर सवार हुआ और अपने सफ़र पर रवाना हुआ। मंजिल का निशान पता जाने बगैर सफ़र पर रवाना होना दरअसल अपने आप को धोखा देना है। इसलिए वो इस वक्त अपने दोस्त हवा जादूगर के ठिकाने की तरफ जा रहा था। जादूगर का ये अजीबोगरीब नाम शायद इसलिए था कि इसने अपना महल जादू के जोर से बादलों के ऊपर बना रखा था और अपने महल में हजारों की तादाद में परिंदे पाल रखे थे। वो हर परिंदे की ज़बान भी जानता था। उमरों ने सोचा, वो इस परिंदे के मुतालिक भी ज़रूर जानता होगा, जिसका पीछा करते हुए वो बादशाह फेरोज के बाग में जा पहुंचा था। उमरों ने अपने घोड़े का रुख मशरिक की तरफ मोड़ा और उमरों का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। चूंकि उमरों को मालूम था कि वहां तक पहुंचने के लिए इसको 2 दिन और 2 रातों का सफ़र तय करना पड़ेगा, इसलिए इसने खाने पीने का सामान भी साथ ले लिया था। वो चाहता था कि बादशाह फेरोज को जल्द अज जल्द इस तकलीफ से निजात दिलाए। इसलिए इसने 1 दिन और 1 रात मुसलसल सफ़र किया। अब वो काफ़ी थक चुका था। इस पर नींद का भी गलबा हो रहा था। मैदानों और जंगलों से होता हुआ वो एक सरसब्ज इलाके में जा पहुंचा था। यहाँ इसे पानी का एक साफ शफाफ चश्मा नजर आया। इसने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ सुस्ता लिया जाए। वो घोड़े से नीचे उतरा और इसे एक दरख्त से बांधकर खुद चश्मे के पानी से मुंह हाथ धोने लगा। हाथ मुंह धोकर इसने थोड़ा सा खाना निकाला, इसे खाकर चश्मे से पानी पिया और एक दरख्त के तने से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। जाने वो कितनी देर तक सोता रहा। अचानक इसने सुना कोई इसे आवाज़ दे रहा है। औरों ने आँख खोली तो सामने कुछ फासले पर एक बूढ़े आदमी को, जिसकी दाढ़ी लंबी थी और सर के बाल बड़े हुए थे, जमीन पर बैठे देखा। वो ज़ारों कतार रो रहा था। उमरों ने हैरानी से इसके करीब जाकर पूछा, है बुजुर्ग, तुम कौन हो और इस जंगल में बैठे क्यों रो रहे हो? इस बूढ़े ने कहा, है नेकदिल इंसान, मैं इस पहाड़ी जंगल से काफिले के साथ गुजर रहा था कि मुझे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। काफिले वाले मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए।
2 दिन से भूखा प्यासा इस जंगल में भटक रहा हूँ। उमरो, जिसका दिल रहम और हमदर्दी से भरा हुआ था, इससे इस बूढ़े की ये हालत न देखी गई। इसने बाकी बचा हुआ खाना इसे खिलाया और अपने पीछे घोड़े पर बिठाकर अगली मंजिल पर रवाना हुआ। अभी इसे खासा सफ़र मज़ीद करना था। पहाड़ी इलाका छोड़कर जैसे ही वो मैदानी इलाके में पहुंचा, इसके पीछे बैठे हुए बूढ़े ने अचानक इसको धक्का दिया और घोड़े से नीचे गिरा दिया और घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ भाग खड़ा हुआ। इसकी इस हरकत से उमरो जान गया कि ये कोई चोर है जिसने बूढ़े का बहरूप बन रखा है। कोई चोर उमरो की कोई चीज़ लेकर भाग जाए, ये भला कैसे मुमकिन था। उमरो ने जंबील से सुर्ख कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और इसे हवा में फेंक दिया। पलक झपकने में कपड़े के टुकड़े ने एक स्याह रंग की चील की शक्ल इख्तियार कर ली और वो चील फौरन चोर के सर पर पहुंच गई और अपने पंजों से इसके कंधों को पकड़कर इस तरह फिजा में उड़ने लगी जैसे वो कोई अधमरा चूहा हो। चोर इस औफताद से ऐसा खौफजदा हुआ कि इसके मुंह से चीखें निकलने लगी। उमरों के होठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट थी। इसने अपनी उंगली को हवा में घुमाया तो वो चील भी किसी लट्टू की तरह तेजी से घूमने लगी। इसके पंजों में लटका हुआ आदमी चिल्लाते हुए कह रहा था, मैं मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। उमरों ने सोचा इसके लिए इतनी सज़ा काफ़ी है। उमरों के इशारे पर चील ने इसे एक बहुत ऊंचे दरख्त के ऊपर जाकर छोड़ दिया। इसी वक्त उमरों का घोड़ा भी वापस आ गया और चील भी सुर्ख रुमाल में तब्दील हो गया और रुमाल हवा में तैरता हुआ उमरों के पास आ गया। उमरों घोड़े पर सवार हुआ और गुज़िश्ता रोज़ की तरह तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। वो मंजिलें मारता हुआ दूसरे रोज़ एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां हर तरफ आसमान से बातें करते हुए स्याह रंग के पहाड़ थे। इन पहाड़ों पर सब्ज़ा नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। माहौल इतना पुरस्कार था कि अकेले आदमी का ठहरे रहना नामुमकिन था, लेकिन उम्रों के लिए यह माहौल किसी खौफ का बाइस नहीं था, क्योंकि वो कई कई हफ्ते रिस्माती दुनिया और आसेबजदा इलाकों में गुजार चुका था। इसने घोड़े को वहीं छोड़ा और पैदल ही एक ऐसे पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा जो सबसे अलग थलग था और रंगत में भी दूसरे पहाड़ों से मुख्तलिफ था। जब वो इस पहाड़ के दामन में पहुंचा तो तेज हवा चल रही थी। साए साए करती हवा से ऐसा मालूम होता था जैसे इसके चारों तरफ बदरूहें नाच रही हों। लेकिन उमरों इससे बेनियाज पहाड़ पर चढ़ने लगा। इस वक्त उमरों का लिबास किसी बहुत बड़े मुल्क के शहजादे से कम न था। कुछ फासला तय करने के बाद वो एक हमवार जगह पर पहुंचा जहां इसने अपनी जंबील से एक रुमाल निकाला। ये एक तिलिस्मी रुमाल था जो इसे सरगम जादूगर ने इसकी जान बचाने के सिले में तोहफे के तौर पर दिया था। उमरों ने इस रुमाल को ज़मीन पर बिछाया तो इसने एक छोटे से खूबसूरत कालीन की सूरत इख्तियार कर ली। उमरों इस पर बैठा तो वो हवा में उड़ने लगा। कालीन पहाड़ के गिर्द उड़ता हुआ बुलंदी की तरफ जा रहा था। जब कालीन बादलों के पास पहुंचा तो इन बादलों से ऊपर एक महल नजर आया जो हवा जादूगर की रिहाइशगाह थी। दूर से इसके गुंबद चांदी की तरह चमक रहे थे। उमरों कालीन समेत दाखिली दरवाजे से अंदर जा पहुंचा जो बड़ा खूबसूरत और अजीमुश शान था और इसी में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। वो महल के अंदर जाकर एक बाग में उतरा और कालीन ने दोबारा रुमाल की सूरत इख्तियार कर ली और उमरों ने रुमाल उठाकर अपनी ज़मीन में रख लिया। सारा महल रंगीन पत्थरों से बना हुआ था। महल की एक जानिब बहुत बड़ा बाग था जहाँ अजीबोगरीब फूल खिले हुए थे। ऐसा लगता था जैसे फूल बर्फ के हों और पत्ते धुएं के। बाग के आखिरी हिस्से में तरह तरह के अजीबोगरीब रंग बिरंगे और खूबसूरत परिंदों के पिंजरे लटके हुए थे। ये परिंदे हजारों की तादाद में थे, लेकिन इनमें कोई परिंदा ऐसा नहीं था जो इस परिंदे से मुशाबहत रखता हो जिसके शिकार के लिए उमरों बादशाह फेरोज के बाग में जा घुसा था। अभी उमरों महल में दाखिल हुआ ही था कि एक शख्स जिसने ज़र्ब बर्फ लिबास पहन रखा था, इसने आगे बढ़कर उमरों का इस्तकबाल किया और कहा, ज़हे नसीब, आज दुनिया के सबसे ज़हीन और चालाक इंसान ने यहाँ कदम रखा है। मैं अपने मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। कैसे तशरीफ़ आवरी हुई है। उमरों ने हंसते हुए कहा,
जबलू, अंदर भी चलोगे या तमाम सवाल यहीं पूछोगे? जबलू उमरों को एक शानदार कमरे में ले आया, जहां आराम और आसाइश का तमाम सामान मौजूद था। कमरे में एक बहुत खूबसूरत मसहरी बिछी हुई थी। एक कोने में मेज और कुर्सियां रखी थी, जिन पर बड़े खूबसूरत नगीने जड़े हुए थे। दरवाजों पर रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। छत के दरमियान एक फानूस जल और बुझ रहा था। इसके जलने बुझने से कमरे में एक अजीब सा समा था। ऐसा लगता था जैसे धनक के रंग बिखरे हों। उमरों ने कमरे में पहुंचकर कहा, जबलू, मैं अपने दोस्त हवा जादूगर से मिलने के लिए आया हूँ। वो इस वक्त कहाँ है? जबलू बोला, मेरे आका, हवा जादूगर इस वक्त महल में मौजूद नहीं है और शायद कल उनसे मुलाकात हो सके, क्योंकि इनकी भतीजी सरसर जादूगर की बेटी मेलका की शादी है और वो कोकाफ इसकी शादी में शिरकत करने के लिए गए हैं। उमरों ने ये सुनकर दिल में कहा, इस तरह तो खासा वक्त ज़ाया होने का अंदेशा है, क्योंकि वो चाहता था कि जल्द अज जल्द इस परिंदे के मुतालिक मालूमात हासिल करे और बादशाह फेरोज की बीमारी के इलाज की कोई तदबीर हो सके। लेकिन अब मजबूरी थी। उमरों को चुप देखकर जबलू ने कहा कि आप किस सोच में पड़ गए हैं? अगर बहुत ज़रूरी काम है तो आप हुक्म करें, अभी मैं आपको कोहिकाफ पहुंचाने का इंतज़ाम करता हूँ। उमरों बोला, मैं अपने दोस्त की खुशियों में मुखल नहीं होना चाहता। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। अच्छा है, कुछ वक्त आराम कर लूँ। जबलू अदब से बोला, आप तशरीफ़ रखें। मैं आपके लिए बादलों से निचोड़े हुए साफ़ पानी का बनाया हुआ शरबत राहत जहाँ पेश करता हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि इस महल की ये सबसे बड़ी सौगात है। जब शरबत उमरों को पेश किया गया, तो ये अपने जायके और नारंगी रंगत में अपनी मिसाल आप था। इसके पीते ही उमरों की आधी थकान दूर हो गई और फिर सोने के लिए लेटा, तो जल्द ही नींद की वादियों में पहुंच गया। इसने देखा कि बादशाह फ़ैरोज़ बहुत ही गमगीन हालत में बैठा है और कह रहा है, उमरो, मुझे तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार है। जल्दी पहुँचो, अब तो मफलूज टांग में दर्द की टीसें भी उठने लगी हैं। जिस तरह तुमने मुझे अदलो इंसाफ और नेकी की राह सुझाई है, मुझे खुदा पर यकीन कामिल है कि मेरे इस दुख की दवा भी तुम ही करोगे। बादशाह फ़ैरोज़ की ये बेकसी देखकर उमरों से बर्दाश्त न हुआ और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। सुबह हो चुकी थी। बादल सूरज की किरणों को महल में तो आने नहीं दे रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि बादलों ने सुनहरी चादर ओढ़ रखी हो। शाम को सूरज डूबने में कुछ देर थी कि अचानक तेज हवा के झक्कड़ चलने लगे। ऐसा लगता था जैसे आंधी का तूफान आने वाला हो। जबलू ने कहा, लगता है मेरे आका आ गए हैं। अभी जबलू बता ही रहा था कि महल की घंटियां बज उठी। एक खूबसूरत और सुरमई रंग के घोड़े पर सवार, फजा में तैरता हुआ हवा जादूगर महल में दाखिल हुआ। घोड़े के बाल ऐसे थे जैसे बर्फ के गाले हों। हवा जादूगर ने उमरों को देखा तो बाजू फैलाकर कहकहे लगाते हुए बोला, आज हमारा दोस्त उमरों हमारे महल में है। ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है। उमरों ने कोई जवाब दिए बगैर कहा, आते तो तुम आंधी तूफान की तरह हो। नाम तुमने हवा जादूगर रखा हुआ है। मेरे ख्याल में तुम अपना नाम आंधी तूफान झक्कड़ रख लो। और ये तुम्हारा मुलाजिम, जो मेरी तरह धान पान का एक ही पात है, इसका नाम जबलू है। हवा जादूगर ने कहकहा लगाते हुए कहा, मैं अपने मोहसिन से पूछ सकता हूँ कि कैसे आना हुआ? उमरो बोला, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ये मोहसिन वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हवा जादूगर ने कहा, उमरो, मैं जब अफरा सयाब जादूगर की कैद में जिंदगी के दिन गिन रहा था, तो तुमने ही मुझे वहां से रिहाई दिलाई थी। ये एहसान मैं भला कैसे भूल सकता हूँ? उम्रों का वक्त काफ़ी ज़ाया हो चुका था, इसलिए वो और वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता था।